नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष जूनियर सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 28 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत कुल 27 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद के थे या फिर शुद्धाद्वैतवाद के थे या फिर द्वैतवाद के थे या फिर विशिष्ट द्वैतवाद के थे? तो तुलसीदास जिस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे वह था विशिष्ट द्वैतवाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? भक्ति साधना के कारण या फिर राम के लीला गायन के कारण या फिर जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण या फिर सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण? तो रामचरित का महत्व आज भी सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो हड़ौती जो है राजस्थान की एक भाषा है जो कोटा तथा बोदी में बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? भारत भारती में या फिर रंग में भंग में या फिर द्वापर में या फिर साकेत में? तो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में प्रतिष्ठित किया है उर्मिला को। ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति की सूचक उक्त पंक्ति किस कृति में आई है? लहर में, झरना में, पल्लव में या फिर परिमल में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लहर में आया हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रेमचंद जी के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है? रंगभूमि में, कर्मभूमि में, सेवा सदन में या फिर गोदान में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंगभूमि में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए आप लोग, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो का वर्ग के अंतर्गत घा आता है और का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान जो है वह है कंठ। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कविता की मुक्ति मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि कौन हैं? अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर निराला है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निराला। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? बताइए आप लोग, कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 1850 से या फिर 1900 ईस्वी से या फिर 1920 ईस्वी से या फिर 1950 ईस्वी से? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग जो है 1900 ईस्वी से आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है, 105 मानी गई है या फिर 320 मानी गई है या फिर 210 मानी गई है? तो शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या जो है 105 मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वैष्णवन की फिसलन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई हैं या फिर रविंद्रनाथ त्यागी हैं या फिर शरद जोशी हैं या फिर केपी सक्सेना है? तो वैष्णवन की फिसलन नामक पुस्तक के जो लेखक है वह है हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कहाँ से प्रकाशित हुआ? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कहाँ से प्रकाशित हुआ? नागरिक प्रचार सभा के द्वारा, या फिर हिंदी निदेशालय के द्वारा, या फिर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, या फिर डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है नागरिक प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कुलपति मिश्र की रचना संग्राम सार महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? बताइए आप लोग, कुलपति मिश्र की रचना संग्राम सार महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? धर्म पर्व पर, या फिर द्रोण पर्व पर, या फिर स्वर्गारोपण पर्व पर, या फिर कर्ण पर्व पर? तो कुलपति मिश्र की रचना संग्राम सार जो है द्रोण पर्व पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए आप लोग, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? जो इंदु हैं, या फिर सरहपा हैं, या फिर नेमिनाथ हैं, या फिर धनपाल हैं? तो भविष्यत कहा के रचनाकार जो है वह है धनपाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधि का उदय किस भाषा से हुआ है? बताइए आप लोग, अवधि का उदय जो है किस भाषा से हुआ है? पश्चिमी हिंदी से हुआ है, या फिर पूर्वी हिंदी से हुआ है, या फिर राजस्थानी हिंदी से हुआ है, या फिर बिहारी हिंदी से हुआ है? तो अवधी भाषा का उदय जो है पूर्वी हिंदी से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं? बताइए आप लोग, पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं? सूरदास हैं, कृष्णदास हैं, वल्लभाचार्य हैं, या फिर गोस्वामी विठलनाथ हैं? तो पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक जो हैं वह है वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। साझी संस्कृत को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की है? मित्रों मरजानी, या फिर हम हशमत, या फिर जिंदगी नामा, या फिर यारों के यार? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंदगी नामा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक उपन्यास जो है महिला लेखिका का है? बेदखल है, या फिर कश्यप है, या फिर रुकोगी नहीं राधिका है, या फिर दस्तान ए लापता? तो महिला लेखिका का जो उपन्यास है वह है रुकोगी नहीं राधिका। इसके उपन्यासकार कौन है? इसके उपन्यासकार जो हैं उषा प्रेमवदा हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? बताइए आप लोग, महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? प्रसाद का, पंत का, निराला का, या फिर महादेवी वर्मा का? तो आप सभी को पता ही होगा, महिषादल में निराला जी का जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है किस सन में हुआ था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चाल चलन में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, चाल चलन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, या फिर द्विगु समास है, या फिर तत्पुरुष समास है? तो चाल चलन में जो समास होगा वह होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं। बताइए आप लोग, द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार कौन माने जाते हैं? रामचरित उपाध्याय माने जाते हैं, या फिर कामता प्रसाद गुरु माने जाते हैं, या फिर सैयद मीर अली माने जाते हैं, या फिर मुकुटधर पांडे माने जाते हैं? तो द्विवेदी युग के प्रमुख जो सूक्तिकार माने जाते हैं वह है रामचरित उपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी वाणी गौरिक वसना किसका कविता संग्रह है? बताइए आप लोग, मेरी वाणी गौरिक वसना किसका कविता संग्रह है? धर्मवीर भारती का है, केदारनाथ अग्रवाल का है, या फिर नागार्जुन का है, या फिर शिव मंगल सिंह सुमन का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है?
चल खुसरो घर अपने कहानी संग्रह किसका है? बताइए आप लोग, चल खुसरो घर अपने कहानी संग्रह किसका है? मिथिलेश्वर का है, या फिर राजी सेठ का है, या फिर कमल कुमार का है, या फिर निर्मल वर्मा का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, चल खुसरो घर अपने कहानी संग्रह जो है मिथिलेश्वर का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निराला मानवीय करुणा एवं वयस्क श्रृंगार के कवि हैं, किसका कथन है? रामविलास शर्मा का है, नामवर सिंह का है, गंगा प्रसाद पांडे का है, या फिर प्रभाकर छेत्री का है? तो उपयुक्त जो कथन है यह है रामविलास शर्मा जी का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, या फिर प्रेमघन जी ने कहा है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है? तो आधुनिक काल को गद्य काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है? मुक्तिबोध का, या फिर रामविलास शर्मा का, या फिर रघुवीर सहाय का, या फिर श्रीकांत वर्मा का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुक्तिबोध की रचनाएं मानी जाती हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग, संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, वक्रोक्त अलंकार है, या फिर अन्योक्त अलंकार है, या फिर अतिशयोक्त अलंकार है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतिशयोक्त अलंकार है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? असाध्य वीणा अज्ञेय के किस काव्य संग्रह की कविता है? बताइए आप लोग, असाध्य वीणा जो है अज्ञेय के किस काव्य संग्रह की कविता है? आंगन के पार द्वार की, या फिर नदी की बागछाया में, या फिर इत्सलम, या फिर सागर मुद्रा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंगन के पार द्वार में संग्रहित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से किस आलोचक ने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, चंद्रबली सिंह जी ने माना है, या फिर ग्रियर्सन ने माना है, या फिर नामवर सिंह जी ने माना है? तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। दुष्चक्र में स्त्रीष्ठा किसकी काव्य कृति है? वीरेंद्र डंगवाल की है, या फिर ज्ञानेंद्र पत की है, या फिर राजेश जोशी की है, या फिर दुष्यंत कुमार की है? तो की है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं, बताइए आप लोग, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कमलेश्वर माने जाते हैं, या फिर गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं, या फिर रघुवीर सहाय माने जाते हैं, या फिर महीप सिंह माने जाते हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सचेतन कहानी के प्रवर्तक जो है महीप सिंह माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब्रिस्तान में पंचायत किसका निबंध संग्रह है? बताइए आप लोग, कब्रिस्तान में पंचायत किसका निबंध संग्रह है? केदारनाथ सिंह का है, या फिर श्रीलाल शुक्ल का है, या फिर शरद जोशी का है, या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कब्रिस्तान में पंचायत जो है केदारनाथ सिंह का निबंध संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाकुंत किस शब्द का पर्यायवाची है? बताइए आप लोग, शाकुंत किस शब्द का पर्यायवाची है? तो यह खग का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मृदुल मधुर निद्रा चाहता चित्त मेरा, तब पिक करती तू शब्द प्रारंभ तेरा में कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्टोत काव्य दोष है, संदिग्ध काव्य दोष है, या फिर च्युत संस्कृत काव्य दोष है, या फिर संदिग्ध काव्य दोष है? तो उपयुक्त में जो काव्य दोष है वह है च्युत संस्कृत काव्य दोष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? देखन जो पाऊँ तो पैठाऊँ जमलोक हाथ, दूजा ना लगाऊँ वार करो एक करो को। ये पंक्तियाँ किस कविता द्वारा सृजित हैं? बताइए, ये पंक्तियाँ जो है किस कवि के द्वारा सृजित हैं?
हृदय राम के द्वारा, अग्रदास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा या फिर नाभादास के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त जो काव्य पंक्ति है यह हृदय राम के द्वारा सृजित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राच्य के अंतर्गत रखा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तककार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, या फिर हिंदी साहित्य का विकास, या फिर हिंदी साहित्य का विकासात्मक इतिहास, या फिर हिंदी साहित्य का विकास यात्रा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है, रामचंद्र शुक्ल की है, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या फिर रामविलास शर्मा की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त मान्यता जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? घनानंद के द्वारा, या फिर बोधा के द्वारा, या फिर आलम के द्वारा, या फिर ठाकुर के द्वारा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है बोधा के द्वारा सृजित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतघ्नता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध है? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? धातुसेन का है, विजया का है, या फिर मृदुगल का है, या फिर भट्टार का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मृदुगल का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। हिंदी की तालब ध्वनियाँ हैं, बताइए आप लोग हिंदी की तालब ध्वनियाँ इनमें से कौन सी हैं? तो इनमें से तालब ध्वनियाँ जो है वह है च छ ज झ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। फूलै फरत न बेत यद्यप सुधा बरसहि जलद, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है, या फिर विशेषोक्त अलंकार है, या फिर असंगत अलंकार है, या फिर दृष्टांत अलंकार है? तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में जो अलंकार है वह है विशेषोक्त अलंकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से किस शब्द की वर्तनी जो है सही नहीं है, उसे हमें बताना है। तो वह है अहिल्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी तीनों जो हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? आत्मन शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? बताइए आप लोग आत्मन शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आत्माना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अस्थाधातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा। बताइए आप लोग अस्थाधातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिष्ठत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। यहाँ उहाँ दो बालक देखा, यहाँ उहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, इस उदाहरण में कौन सा रस है? भयानक रस है, अद्भुत रस है,
या फिर हास्य रस है या फिर करुण रस है। तो इस उदाहरण में जो रस है वह है अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 रूपक के लेखक कौन है? बताइए आप लोग 10 रूपक के लेखक कौन हैं? धनिक हैं, धनंजय हैं, मम्मट हैं या फिर विश्वनाथ हैं। तो 10 रूपक के जो रचनाकार हैं वह है धनंजय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्तिकाल और रीत काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं या फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त काव्य पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह उपयुक्त पंक्ति के जो लेखक हैं, पंक्तियों के रचनाकार नहीं, पंक्ति के जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हिंदी की भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त जो कथन है यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग, कमायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, रामविलास शर्मा हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं या फिर गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं। तो कमायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक जो हैं वह है गजानंद माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गजानंद माधव मुक्तिबोध। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। केशव कही न जा का कहिए, देखत तब रचना भिन्न, अति समुझ मनहि मन रहिए। उपयुक्त उदाहरण में किस रस की अभिव्यक्त हुई है? श्रृंगार रस की, करुण रस की, हास्य रस की या फिर अद्भुत रस की। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक बोली जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज नहीं है, बांगरू नहीं है, कन्नौजी नहीं है या फिर डोंगरी नहीं है। तो ब्रज, बांगरू और कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि डोंगरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताइए आप लोग, इसमें से जिसकी वर्तनी शुद्ध है वह है आकंठ की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी तीनों की वर्तनी जो है अशुद्ध है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम है? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है? दंडी का है, वामन का है, कुंतक का है या फिर मंजीठ का है? तो उपयुक्त कथन जो है वामन का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एको रस करुण एवं निम्नलिखित में से कथन किसका है? विश्वनाथ का है, भवभूत का है, भारवी का है या फिर जयदेव का है? तो एको रस करुण एव यह जो कथन है यह किसका है? तो यह है भवभूत का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक शब्द जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो वह है मिष्ठान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों की वर्तनी जो है शुद्ध है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना या फिर सोच विचार कर काम करना। तो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृत के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं या फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं या फिर डॉक्टर नामवर सिंह हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृत के जो रचनाकार हैं वह हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधुओं ने, ग्रियर्सन ने, हरिऔध ने या फिर श्याम सुंदर दास ने? तो मिश्र बंधुओं ने सर्वाधिक कवियों का उपयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। बताइए आप लोग हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि है कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए भा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी चाल चलन में जो है अव्ययी समास ना होकर के द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। ए लड़की किसकी रचना है? बताइए आप लोग ए लड़की जो है किसकी रचना है? उषा प्रेमदा की है, उषा प्रेमदा की है या फिर कृष्णा सोबती की है या फिर मन्नू भंडारी की है या फिर चित्रा मृदुगल की है? तो ए लड़की जो है कृष्णा सोबती की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदायन किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है, विद्यापति की है, मुल्ला दाऊद की है या फिर कुतुबन की है? तो चंदायन जो है किसकी रचना है? तो यह है मुल्ला दाऊद की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? बताइए आप लोग मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है या फिर काव्य विधा की रचना है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना है मुझे चाँद चाहिए। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे चाँद चाहिए किसकी रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? देवकी नंदन खत्री को, श्रीनिवास दास को, किशोरी लाल गोस्वामी को या फिर बालकृष्ण भट्ट को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यासकार जो है किसे माना है? श्रीनिवास दास को माना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, जीवनी है, यात्रा विवरण है या फिर ललित निबंध है? तो चीड़ों पर चांदनी जो है यात्रा विवरण निबंध है। ऑप्शन यात्रा विवरण विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चीड़ों पर चांदनी जो है यात्रा विवरण विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है? बताइए आप लोग जूठन जो है किस दलित लेखक की आत्मकथा है? सूरजपाल चौहान की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है या फिर मोहनदास नैमिषराय की है या फिर कंवल भारती की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यह पंक्ति किसकी है? चिंतामण की है, देव की है, भारतेंदु की है या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की है? तो
तो बताइए आप लोग उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है किसकी है, तो यह है देव कवि की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। चित्रलेखा किस कवि की रचना है? बताइए आप लोग, चित्ररेखा जो है किस कवि की रचना है? कुतुबन की है, जायसी की है, मंझन की है या फिर उस्मान की है? तो चित्ररेखा जो है, चित्ररेखा किसकी रचना है? जायसी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ये तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्भ किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु निध छेर। यह किस काव्य की पंक्ति है? गुंजन की है, झरना से लिया गया है या फिर यामा से लिया गया है या फिर परिमल से लिया गया है? तो उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है झरना से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। दोस्तों यहाँ पंक्तियों ना होकर के पंथियों होगा। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है या फिर परशुराम चतुर्वेदी का है? तो उपयुक्त जो कथन है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। विधेय छाटिए। दोस्तों हमें विधेय बताना है। मोहन का पुत्र बहुत ही शरारती है, इसमें कौन सा विधेय है? मोहन है, बहुत शरारती है या फिर मोहन का पुत्र है या फिर मोहन का? तब मोहन का पुत्र बहुत शरारती है, इसमें जो विधेय होगा वह होगा बहुत शरारती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारिये किसकी उक्ति है? बालकृष्ण भट्ट की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, रामचंद्र शुक्ल की है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारिये, यह जो उक्ति है यह किसका है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार जो है वह है नूर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है? बताइए आप लोग, अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? भट्ट लोलट हैं, शंकुक हैं या फिर भामा है या फिर पंडित राज जगन्नाथ है? तो अनुमतिवाद के प्रवर्तक जो है वह है शंकुक। कौन है? अनुमतिवाद के प्रवर्तक शंकुक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कहे जाते हैं। बताइए आप लोग, गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे? बाबा बेड़ी माधव दास थे या फिर रामानंद थे या फिर नरहरयानंद थे या फिर मधुसूदन सरस्वती थे? तो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु जो है नरहरयानंद थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है? यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? स्कंदगुप्त की है, चंद्रगुप्त की है, ध्रुव स्वामिनी की है या फिर जन्मेजय का नाग यज्ञ का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक की यह पंक्ति है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में एकांक किसकी वर्तनी जो है शुद्ध है? बताइए आप लोग, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी जो है शुद्ध है? तो इसमें से जिसकी वर्तनी शुद्ध होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए सन्यासी। ऑप्शन नंबर 1 की वर्तनी शुद्ध है, बाकी तीनों की वर्तनी जो है शुद्ध नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है या फिर उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है या फिर इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है?
तो इनमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। आप लोग बताइए बुढ़ापा जो है किस प्रकार का संज्ञा का भेद है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। कौन सा? भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। लिखावट में प्रत्यय है, बताइए आप लोग लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट में आवट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? बताइए आप लोग पेट की अग्नि के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? तो वह होगा जठराग्नि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक हम लोगों को गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो रोक करके गद्यांश देख लीजिएगा। हम सीधा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 शब्द है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है? तो बताइए आप लोग बचपन जो शब्द है यह कैसा शब्द है? तो बचपन जो है संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। नंदन वंशी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है। कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, या फिर कुटिया में शांति छा गई, या फिर छोटी कुटिया बड़ी हो गई। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुटिया में आनंद उमड़ उठा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बताइए आप लोग उपयुक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बचपन को, कवि को, पाठक को या फिर बच्चे को? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बचपन को कहा गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? बताइए आप लोग कवित्री जो है अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? अपनी बिटिया की याद में, या फिर बचपन के आनंद की याद में, या फिर बचपन के खेलों की याद में, या फिर अपनी माँ की याद में? तो कवित्री जो है बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? तो बचपन के आनंद की याद में बुलाना चाहती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। बच्चों की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? सुख की, विजय की, प्यार की या फिर कष्ट की? तो बच्चों की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर प्यार की अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बताइए आप लोग उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, या फिर मूल्यांकन की परंपरा की निर्वाह करना, या फिर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का समझ कर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, या फिर अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यक परिस्थितियों की मांग करता है, या फिर भाषा की कक्षा में ही संभव है? तो भाषा अर्जन जो है क्या होता है? सहज स्वाभाविक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला 94 है। उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। बताइए आप लोग, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों को विभिन्न श्रेणियों संबंधित विभक्त करना, या फिर बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, या फिर बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, या फिर बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, या फिर प्रबोध करना। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। कलम का सिपाही रचना पर सन 1963 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बताइए आप लोग, कलम का सिपाही रचना पर सन 1963 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कमलेश्वर को, अरुण कमल को, या फिर दिनकर को, या फिर अमृत राय को। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमृत राय को मिला। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास पर 2000 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, कैलाश वाजपेयी को, या फिर गिरिराज किशोर को, या फिर चंद्रकांता को। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गिरिराज किशोर को मिला था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय हैं, डॉक्टर रघुवंश हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर शिव कुमार सिंह है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। न्यूजीलैंड देश में कौन सा पत्र प्रकाशित होता है? बताइए आप लोग, न्यूजीलैंड देश में कौन सा पत्र प्रकाशित होता है? अनुभूति होता है, भारत दर्शन होता है, या फिर कर्मभूमि होता है, या फिर प्रवासी टुडे होता है? तो न्यूजीलैंड देश में भारत दर्शन पत्र प्रकाशित होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1921 ईस्वी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बताइए आप लोग, सन 1921 ईस्वी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, या फिर केप टाउन में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमेरिका में हुआ था 2021 का 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का मेरा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।